घबराए हुए हैं। 400 पार नहीं 40 पार का लाला पड़ने जा रहा है। 40 पार। जनता जूता चप्पल, अब की बार चुनाव नहीं होने जा रहा है, अब की बार हिसाब होने जा रहा है। इन भाजपाइयों की एक ही दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। वोट दो चाहे मत दो, सरकार इनका बनाओ 2500 बार, लेकिन लतिया लतिया के बनाओ, डर पैदा करो। जनता का डर नहीं है भारतीय जनता। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए आपको, और ओम प्रकाश जैसा जो है मंत्री मिल जाए, गुरु चमकत लीलार एकदम कोयला की तरह झुस जाएगा। और जो ज़िंदगी के लिए आप तरस रहे हैं ना, मौत के लिए तड़पने लगेंगे। और यही उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 10 साल से करती आ रही है। एक बार और गड़बड़ाएगी ना, उसके बाद सीधे काम खत्म, स्वाहा स्वाहा। और दिन एक दरोगा बड़ी मार मारा है, गिरा के मारा हुई, न्यूज नहीं देखे आप? हाँ? और उसका अध्यक्ष था, उसी के पास ठीक है, जिला अध्यक्ष था। तो ऐसा ही और बोले, और सही किया है दरोगा। वो दरोगा मिलेगा तो हम उससे ऋण कर्जा लेकर उसको 1,000 रुपया देंगे इनाम में। देखो गुरु, 70 साल में किसी का ब्याह कराओगे ना तो ब्याह का मज़ा मिल नहीं पाएगा। चुनाव दुआरे आल बारात तो समधी के लगल हगवास, समझ में आ रहा। और जिनको हमारी ये बात सुन करके बुरा लगेगी, उनका डीएनए पहले टेस्ट होना चाहिए कि वो हिंदू है या फिर वो जो है किसी दल की जो पैदाइश से किसी दल के कार्यालय से पैदा हो के आया। देखिए एक बात हम बताएं जी, मैं नौजवानों का दर्द देखने के बाद, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी पेपर लीक हुआ। मैं मानवीय आधार पर मैं इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ भाजपाइयों की तरह। किसानों को पीटा जा रहा है, देश की सरकारें आंख मूंद के सोई हैं, और देश के हमारे गली, हमारे चट्टी, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर के चंद 2-4 10 रुपए पर पत्तल चाटने वाले, चटनी खा चाटने वाले लोगों अब देश के जो है किसानों को गाली देना शुरू कर दिए। नौजवानों की हालत आप देख ही रहे हैं, बहन बेटियों की हालत आप देख ही रहे हैं। तो मैं मानवीय आधार पर जब इस सारे शोषण को देखा, और 9 साल से हम लोग लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के क्रूरता के खिलाफ, तो ये लगा कि एक आम आदमी क्यों लिखा गया वो कि हम संन्यास ले लें। संन्यास हम ले लेंगे, हम इन सबों को जब से तक जो है बड़कड़का नहीं पहुंचा देंगे, अंतिम संस्कार नहीं कर लेंगे भाजपाइयों के राजनीति का, तब तक हम संन्यास नहीं लेंगे। हम ये देखना चाह रहे थे कि मानवीयता अभी भी कितनी जिंदा है। और उस पोस्ट को डालने के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर से फ़ोन आया, मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए और मैं सही ट्रैक पर हूँ। कोई गुमसुम और मुर्दे का समर्थन नहीं होता है, और वोटों से आप किसी के प्रतिभा को नहीं नाप सकते हैं। वोटों से आप किसी के जो है जज्बात और उनके लड़ाई के आगाज़ को आप नहीं देख सकते हैं। मुझे भी गलतफहमी थी कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, ये सब लड़ेंगे नहीं, विपक्ष भी बिखर रहा था। तो सब सारा मनोदशा मानवीय आधार पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए थे। लोगों ने फ़ोन किया, साहस दिया, बातचीत हुआ। फिर देखिए, फिर उसके बाद गए प्रयागराज में 10,000 का जनसभा किए। उसके बाद किसान परसों किए, किसानों का बैरवन में जो है जनसभा। अभी फिर एक जनसभा नौजवानों का करके आ रहे हैं। कल फिर है, लड़ाई जारी है। तबीयत पानी दुरुस्त कर देंगे भाजपाइयों का, जब से तक नहीं तब से तक चैन से नहीं बैठना है। यहाँ से क्या अब चुनाव लड़ सकते हैं आप, क्या संभावना है कुछ? देखिए, वो संगठन का वो है, निर्णय है। संगठन कहेगी कि नहीं आप जो है लड़िए, तो चुनाव है तो लड़ना है। विचारधारागत लड़ाई लड़ने के लिए ना घर से बाहर निकले हैं। पहलवानी तो लड़ने के लिए आए नहीं हैं घर से बाहर। भाई विचारों की लड़ाई है और चुनाव के माध्यम से लड़ना रहता है। लड़ेंगे, पटकाएंगे, पटकेंगे, मट्टी लगेगा, ऊपर उठेंगे, कभी गिरेंगे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चुनाव नाव जीत हार, लड़ाई तो लड़ाई। और लड़ाई के नज़रिए से अगर हम चुनाव को देखते हैं तो निश्चित लड़ेंगे, बार बार लड़ेंगे, और जब तक नहीं पटक देंगे तब तक लड़ते रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, और जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए थे अभी हाल ही में शनिवार को, उसके बाद जो है आजमगढ़ बना दिया। तो अजय राय ने एक ट्वीट करके एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से
श्रृंगार बाबा विश्वनाथ का होता था, उस तरह का श्रृंगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। कहीं ना कहीं ये बाबा विश्वनाथ का अपमान है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो ये तो है, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है। जो आराध्य हैं बाबा विश्वनाथ के नगरी में हम लोग काम करते हैं, तो सबसे बड़ा ऊंचा पीढ़ा तो बाबा विश्वनाथ का ना। उनके सामने हम कितनों बड़े आदमी हो, कितनों पावरफुल आदमी, लेकिन वहाँ हम याचक बन के न जाएंगे कि उनके सामने हम अपना श्रृंगार कराने लगेंगे। अब कमन ये धर्म संबद्ध जो है ये पंडित जी लोग करा रहे थे, उनका भी लिस्ट निकलना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति में बैठे बड़े लोगों के माने पैर दबाना पड़ जाएगा तो उसका पैर भी दबा देंगे। कैसे ये सब ब्राह्मण हैं और कैसे जो है ये सब, मतलब ये सब राजनीतिक ब्राह्मण हो गए, ये सब धार्मिक ब्राह्मण नहीं थे। और वैसे भी ना गुरु, जिस समय उस सबों ने उसका रूप बना दिया हमारे मोदी जी का, एकदम मर्दे बकलंड टाइप का आदमी लग रहे थे। भाई रुपया, अरे जोकर बना दिया मर्दे, जोकर बना दिया। और वह देखिए जोकर बन करके बड़ा अपने आप को गदगद बन रहा था। तो पहली दफा जो जैसे थे नरेंद्र मोदी वास्तविक रूप से अंदर से, वो सही सब बनारसी उसको बना दिए, वो भी गदगद है। तो ठीक है, जो रूप था वो रूप हो गया। हालांकि ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। और नरेंद्र मोदी जब से बनारस आया तब से बनारसी धार्मिकता पर वो हमला कर रहा है। और ये बनारसी चुप मार करके खाली सह रहे हैं। हम बाबा विश्वनाथ के अपमान को नहीं सह सकते और बाबा विश्वनाथ इन सबों का एकदम विनाश कर देंगे। और ये अंतिम चल रहा है, हाँ, ये अत चला था। लेकिन इन्होंने तो संसद में कह दिया मोदी जी ने कि 400 पार अब की बार। तो कहें घबराया हुआ है, तो आराम करे कि काकर दौड़ रहा है। तब बनारस आने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? जब 400 पार हो और बहुत तुम्हारा टेलर पानी चल रहा है तो नामांकन करा करके सो। काकरा जनसभा कर रहे हो, काकरा टीविया पर जो है हजारों करोड़ रुपया दे करके वो सब कुकुरन की तरह उन्होंने को भौंकवा रहे हो। आराम से सो। घबराए हुए हैं। 400 पार नहीं, 40 पार का लाला पड़ने जा रहा है। 40 पार। जनता जूता चप्पल। अब की बार चुनाव नहीं होने जा रहा है, अब की बार हिसाब होने जा रहा है। और चुनाव और हिसाब जो है ना, ईवीएम और उससे नहीं, इलेक्शन से नहीं होगा। वो तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसी चुनाव के बहाने गली चट्टी चौराहे पर आएगा ना कोई भाजपाई हाथ जोड़ने, तो उससे हिसाब लिया जाएगा कि बहन बिटिया वाला मामले पे कहाँ थे, पेपर लीक हुआ उस पर कहाँ थे। आए हो मोदी जी के नाम पर खाली सांसद बन करके गूंगा और मुर्दा सांसद बनने के लिए। गुरु सारी व्यवस्था है, कह तो रहे हैं कि तबीयत पानी दुरुस्त कर देना है। अच्छा, आप बहुत बोलते रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। आप कह रहे थे कि वो पलिहरे वाले बानर हैं, वो मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अब तो मंत्री भी बन गए, उनके बेटे को टिकट भी मिल गया। क्या कहें? देखो गुरु, 70 साल में किसी का ब्याह कराओगे ना तो ब्याह का मज़ा मिल नहीं पाएगा। चुनाव दुआरे आल बारात तो समधी के लगल हगवास। एक पूर्वांचल का कहानी है। इसका मतलब समझते हैं क्या? हाँ, कि जब सर पर आया कोई या सामने कोई आया तो आदमी को लैट्रिन बाथरूम दिखने लगा। तो चुनाव जब आया कपार पर, तब इन सबों को राजभर याद आया। और वो भी देखो मुंह बा करके हंसते हुए गया जो है, तो बन गया तो क्या कर लेगा अब? जितने मंत्री थे राजभर से पहले, इसका मतलब वो निकम्मा थे, निठल्ला थे, दारूबाज थे। वो सब मंत्रालय चला नहीं पा रहे थे। उत्तर प्रदेश का कोई भी मंत्री काबिल नहीं था। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने पर इतना लोग छटपटा रहे थे। तो अब क्या वो बन जाएगा, अमेरिका का स्विट्जरलैंड वैंड हो जाएंगे हम लोग, ओम प्रकाश बना देंगे। वो तो कह रहे थे कि पियर का जो गमछा है उसमें बहुत पावर है। वही के ठीक दूसरे दिन एक दरोगा बड़ी मार मारा है, गिरा के मारा। वही न्यूज नहीं देखे आप? हाँ? और उसका अध्यक्ष था, उसी के पास ठीक है, जिला अध्यक्ष था। तो ऐसा ही और बोले और सही किया है दरोगा। वो दरोगा मिलेगा तो हम उससे ऋण कर्जा लेकर उसको 1,000 रुपया देंगे इनाम में। और कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपने कार्यकर्ता को पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस तरीके से
अगर उकसाएगा तो वो लाइन ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा? योगी बाबा को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए था ना। और किसके खिलाफ बोला है वो? ये उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर के खिलाफ बोला, यानी सरकार डीएमएसपी के खिलाफ बोला। ये औकात है डीएमएसपी का कि उसका मिनिस्टर जो है कह रहा है कि जाओ जो है हमारा गमछा पहन करके जाओ। उस डीएमएसपीओ को तो पकड़ करके पहले उसी को लतियाना चाहिए था, नहीं लतिया पाए सब जो है। खैर कोई बात नहीं है। ऐसे ही बेवकूफ़ मिनिस्टर आप उत्तर प्रदेश की जनता को ढेर सारी बधाई है। और ऐसे ही मिनिस्टरों के लायक आप लोगों का कुकर्म भी है। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए आपको, और ओम प्रकाश जैसा जो है मंत्री मिल जाए, गुरु चमकत लीलार एकदम कोयला की तरह झुस जाएगा। और जो ज़िंदगी के लिए आप तरस रहे हैं ना, मौत के लिए तड़पने लगेंगे। और यही उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 10 साल से करती आ रही है। एक बार और गड़बड़ाएगी ना, उसके बाद सीधे काम खत्म, स्वाहा स्वाहा। और ये सब यही चाह रहे हैं। और मैं लोगों से, आप जनता से कहना चाहता हूँ कि गली चट्टी चौराहे में कोई भी भाजपाई मिले तो घात लगा के उसके साथ अब की बार व्यवहार करना, घात लगा करके। क्योंकि इन सबों के साथ अब रहम नहीं करना है, क्योंकि ये सब भी रहम नहीं कर रहे हैं आम जनता के साथ। ना रोटी बेटी खेती के सवाल पर, ना पढ़ाई दवाई कमाई के सवाल पर बेहयापंती बतिया रहे हैं। बेहयापंती अगर बतिया रहे हैं तो इनको जो है उसी अंदाज में अब इनको जवाब दे देना है। और मैं जितने वीर क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश को बचाने के लिए एक दवाई ज़रूरी है सनम भाजपाइयों के लिए। कौन सी दवाई? जूता चप्पल और पिटाई। जूता चप्पल और पिटाई? हाँ, इन भाजपाइयों की एक ही दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। वोट दो चाहे मत दो, सरकार इनका बनाओ 2500 बार, लेकिन लतिया के बनाओ। डर पैदा करो, जनता का डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जिम्मेदारी का एहसास कराओ। जिम्मेदारी तो वो सब क्या करेंगे यार? बाल न बच्चा, न घर न परिवार, वो सब कौन जिम्मेदार होंगे? डकैत कभी जिम्मेदार हुआ है? बताओ। नहीं। डकैत कभी शादी ब्याह करता है, घर परिवार बसाता है? बताओ। नहीं करता। तो ये सब कहाँ है? डकैत है ना है। लेकिन मोदी जी शादी किए थे, तो छोड़ के भाग गया, वो भी रो रही है। ऐसे ही देश छोड़ के भागेगा और तुम लोग रोओगे। वो तो कह रहे थे कि हम पूरा देश हमारा परिवार है। मोदी का परिवार पूरा देश, 140 करोड़ जनता है। मोदी का परिवार होकर भाई, मोदी का भाई मोदी के साथ दिखा कभी? मोदी की औरत मोदी के साथ दिखा कभी? वही ना परिवार, सही ना परिवार बनाएगा। तो जितने उसके भाई हैं देश वालों का, कभी कोई खड़ा रहता है मोदी के? मोदी का मंत्री भी मोदी के साथ कभी नहीं दिखता। ट्रेन का झंडा नरेंद्र मोदी, बजट का फाइल नरेंद्र मोदी, कुल मंत्रालय का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टरों हैं। तो जो आदमी अपने सरकार के मिनिस्टरों को नहीं दे पाया उसका अधिकार, वो देगा देश को। और तो सुनो गुरु, अगर और ज़्यादा बेवकूफ़ बनने का शौक़ है ना, तो एक बार और दे लो, आंसू पानी के नहीं निकलेंगे। नरेंद्र मोदी और भाजपा अगर 24 में आई, खून के आंसू निकलेंगे।